चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर अ फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। तो इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको एक एपी बनानी है स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। तो देखिए स्टेटमेंट में बोला गया कि फर्स्ट पहले किलोमीटर के जो हैं वो ₹15 लगेंगे और इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो ₹8 जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। तो एपी में हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा था, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 15 और दूसरी कॉमन डिफरेंस पढ़ा था, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 8। तो देखिए अब एपी किस तरह से बनेगी। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 15, सेकेंड 15 + 8 करेंगे तो 23, फिर 23 + 8 करेंगे बेटा 31, 31 + 8 करेंगे 39। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1 का और इसका आंसर होगा ये। चलिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। इट मीन्स कि मान लो कि हमारे पास इनिशियली जो सिलेंडर था उसके अंदर जो बाय वॉल्यूम कितना था, V वॉल्यूम था। हमने मान लिया कि इनिशियली V वॉल्यूम की कोई गैस भरी थी, ठीक है। और वो बोल रहा है कि हर बार वो 1/4 माइनस कर रहा है। किसका 1/4 बेटा? इसी V का माइनस करेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी V, सेकेंड टर्म V - 1/4V, थर्ड टर्म V - 1/4 × 2V, नेक्स्ट टर्म V - 1/4 × 3V, है ना। तो इस तरह से आपकी एपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो रिमूव है तो बेटा माइनस याद रखोगे। रिमूव है मतलब इतनी गैस वो निकालता जा रहा है, रिलीज़ करता जा रहा है। किसकी? 1/4, किसकी? ओरिजिनल की 1/4 बेटा, ठीक। तो आपका ए हो जाएगा V और डी हो जाएगा -1/4V। तो बस एपी आपको बनानी आएगी। एपी किसी भी क्वेश्चन में अगर एपी नहीं बनानी है तो याद रखो, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D और फोर्थ टर्म A + 3D। इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे तो AN आ जाएगा। AN क्या होता है बेटा? A + n-1D। तो इस तरह से आपकी कोई भी एपी है जो वो तैयार हो जाएगी अगर A और D आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जल्दी से। A = 10 दे रखा है और D आपको दे रखा है, सॉरी हाँ D भी आपको 10 ही दे रखा है। चलिए तब एपी मैंने आपको बताया ना, कोई भी एपी किस तरह से बनती है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म + D फर्स्ट टर्म + 2D एंड सो ऑन 3D 4D ऐसे ऐड करते जाएंगे आप। तो फर्स्ट टर्म क्या बनी? 10, सेकेंड टर्म मतलब A + D, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। थर्ड टर्म कैसे बनेगी बेटा? 10 + 2 × 10, तो ये हो गया 30, देन 40, देन 50। तो इस तरह से आप एपी बनाते जाओगे, ईजिली बन जाएगी। सेकंड पार्ट जल्दी से देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। ए की वैल्यू आपको दे रखी है -2 और डी दे रखा है 0। डी दे रखा है 0। इसको कैसे करेंगे बेटा? सेम एक ही चीज़ करनी है बेटा। फर्स्ट टर्म क्या होगी? A, सेकेंड टर्म क्या होगी? A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D। अच्छा बच्चे पूछते हैं सर जी करना कैसे है? करने का तरीका समझो बेटा। A1 = A लिखो, A2 = A + D, A3 = A + 2D, A4 = A + 3D। तो इस तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद आप एंड में लिखोगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ पे -2 है ना, तो इस तरह से आप पुट कर दोगे और यहाँ पे एपी बना दोगे बाद में एंड में। तो यहाँ पे देखो D 0 है, इसकी वजह से हमारे पास एपी क्या बनेगी बेटा? एपी बनेगी -2, -2, -2, क्योंकि D 0 है बेटा, तो सेम ही हमारे पास बन जाएगी एपी।
थर्ड टर्म पे चलते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4, d इज़ इक्वल टू -3, a इज़ इक्वल टू 4, d इज़ इक्वल टू -3। फिर से वही चीज़ करेंगे, a1 a2 a3 a4, यही निकालना है हमें। a1 क्या होता है बेटा a क्या है हमारे पास 4, a2 क्या है a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो गया बेटा 4 प्लस -3, वो आ जाएगा 1। ऐसे ही अगली टर्म करेंगे तो a प्लस 2d, कैसे आएगा बेटा a प्लस 3 2 जा 6, तो ये ब्रैकेट में -6 लिख देते हैं। a की वैल्यू 4 है हमारे पास, a की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। और a4 कैसे निकालेंगे बेटा a प्लस 3d, का मतलब क्या हो गया 3 3 जा 9, तो 4 - 9, तो 4 - 9 कितना होगा बेटा -5। तो आपकी AP बन जाएगी बेटा, यहाँ से देखिए आपकी AP बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बनी थी हमारे पास, यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है हमारे पास 1, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -2 और उससे नेक्स्ट टर्म है -5। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड AP। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है हमें फॉलोइंग AP का। तो 3 1 -1 -3 ये हमारे पास AP है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है वही होगी ना बेटा 3। D कैसे निकालेंगे बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा -2। अगर इसको भी माइनस करता हूँ देखिए तो ये D1 आ गया, D2 भी निकाल के चेक कर लेना बेटा, ये आ जाएगा -1 -1, तो कितना हो गया -2। तो देखिए D आ गया -2 और ये आ गया 3। तो बस आपको यही करना है, मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देख लो बेटा, कंफ्यूजन वाले पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट अगर देखा जाए बेटा, थर्ड में है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3, ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स है। तो आपको A निकालना है, A डायरेक्टली आ जाएगा 1/3 और D निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 5/3 - 1/3, एलसीएम लेंगे बेटा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 - 1 यानी कि 4, तो D की वैल्यू होगी 4/3। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ़ दे आर APs फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टर्म्स AP हैं और कौन सी नहीं है। अगर AP है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और अगली 3 टर्म्स लिखिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उठाएं, सेकंड पार्ट उठाते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट उठाते हैं, फर्स्ट आसान है, हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे है 2, 5/2, 3, 7/2। तो देखिए पहले तो AP चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, D निकालूँ, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे D1 और D2 भी निकाल लूँगा। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ से देखो अगर एलसीएम लेके करते हैं बेटा, 5 - 4/2, तो ये आ गया 1/2। और यहाँ से भी देखो 3 2 जा 6, 6 - 5/2, तो ये भी आ गया 1/2। तो क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट इज़ एन AP, ये AP है। अब AP है तो अगली 3 टर्म्स पता करनी है। तो देखो बच्चा, लास्ट टर्म में D प्लस करते जाओगे तो अगली टर्म बनती जाएगी, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है 7/2, उसमें D ऐड करेंगे तो हमारे पास अगली AP क्या आएगी 7/2 + 1/2, तो दिस इज़ 8/2। 8/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 4 होगी। अब 4 में फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 + 1 9/2। फिर 9/2 में भी फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो 9/2 + 1/2,
दैट इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स बनी 4, 9/2 एंड 5। तो इसी तरह से आपको सारे पार्ट जो हैं वो करने हैं बेटा, ठीक। एक रूट वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ अभी, रूट वाला पार्ट देखेंगे जल्दी से। चलिए रूट वाला पार्ट देखते हैं। रूट वाला पार्ट है आपका 12th पार्ट है मेरे ख्याल से। 12th पार्ट देखो बेटा, 12th पार्ट में आपके पास है √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लो बेटा सारा कुछ √2 की फॉर्म में। √2 इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2। ये कैसे पता लगा मुझे बेटा? तो आप देखो 8 कैसे होता है, 8 मीन्स 2 × 2 × 2। तो अगर अंडर रूट में है बेटा तो ये रूट का पेयर बनेगा, दोनों 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 अंदर का बचा 2√2। इसी तरह से 18 के भी प्राइम फैक्टर्स बना के देख लेना बेटा, आपको पता लग जाएगा किस तरह से बना है। अब हमने क्या करना है, हमने ये AP है हमारे पास, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये AP है। अब D निकालना है बेटा। देखो 2√2 में से 2√2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, √2। ऐसे ही D2 भी निकालूंगा मैं। 3√2 में से बेटा 2√2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, √2। तो इट मीन्स इट इज़ अ AP। अब अगर अगली 3 टर्म्स निकालनी है तो लास्ट टर्म देख लो क्या है, 4√2। 4√2 में एक और ऐड किया तो क्या बनेगा, 5√2। उसमें फिर से एक और रूट ऐड किया तो 6√2, और उसमें एक और रूट ऐड किया तो 7√2। तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड AP। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे।